IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको प्यास की फिजिक्स के बारे में बात किया जाए आपसे, प्यास की फिजिक्स में और इंटरमीडिएट जिसमें फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इसके फिजिक्स में क्या डिफरेंस है और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम प्यास के वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इस साल प्यास के पेपर पैटर्न में वेटेज क्या है, किस तरह से सवालात आएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो, प्यास एंट्री टेस्ट 2021 के लिए बीएस प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ 90 एमसीक्यूज। इसके 90 एमसीक्यूज होंगे इस साल। ठीक है, ये चेंज भी होता रहता है, इसीलिए करंटली बात हो रही है। विथ 4 आंसर चॉइसेस, ABCD होगा इसमें, और 2 घंटे आपको अलाउ किए जाएंगे। अब इसमें अगर देखोगे तो टोटल 90 एमसीक्यूज होंगे। इस 90 एमसीक्यूज में फिजिक्स के 30, मैथ्स के भी 30 और केमिस्ट्री के भी 30 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ प्यास के बारे में आपसे बात कर लूँ ना कि प्यास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा और क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो पहले प्यास के एडमिशन क्राइटेरिया में देखो। तो एडमिशन क्राइटेरिया में आपने लाजमी इस सब्जेक्ट को लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। ऑल बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होगा आपके पास, जैसे आमतौर पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बीएस कंप्यूटर में डिस्कस करना होगा, और उसमें आपके पास फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। और बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपके पास क्या होगा भाई, तो इसमें बीएस कंप्यूटर साइंस भी होगा और बीएस फिजिक्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेबल केयरफुली बिफोर मेकिंग देयर चॉइस ऑफ सिलेक्शन इन 1 and 3 में। बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक इंजीनियरिंग के लिए एक और दूसरा मेडिकल के स्टूडेंट के लिए टेस्ट बेस होगा। उसके बाद देखो, इसके बाद टेस्ट विल बी इन 3 सेक्शन एज फॉलो। पहले सेक्शन में अगर तुम देखो ना, तो पहले सेक्शन में तुम्हारे पास मैथ्स या बायोलॉजी आएगा और लिखा हुआ। ठीक है, और इसके 30 एमसीक्यूज होंगे। दूसरे सेक्शन में अगर तुम देखोगे तो फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, और तीसरे सेक्शन में अगर तुम देखो तो उसमें केमिस्ट्री होगा या उसके साथ कंप्यूटर होगा। तो टोटल 90 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट कर। फिर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यास के लिए क्या करोगे, तो फेडरल बोर्ड प्यास फॉलो करता है, जिसमें आपके पास मेजरमेंट का टॉपिक आ जाता है। फिर फर्स्ट ईयर से ही मोशन एंड फोर्स का, सर्कुलर मोशन का, फ्लूइड डायनेमिक्स का, ऑसिलेशन, ये वेव्स का टॉपिक है, और थर्मोडायनेमिक्स का। और सेकेंड ईयर में अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और न्यूक्लियर फिजिक्स। आमतौर पर इसी से सवाल बनते हैं। अब क्योंकि इसका वेटेज अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो दूसरे यूनिवर्सिटी के मुकाबले में इसमें सवालात कम है, जैसे सिर्फ 30 सवाल आते हैं। तो अब 30 सवाल हैं, और फिजिक्स में टोटल 21-22 टॉपिक हैं तुम्हारे पास फेडरल बोर्ड में। अब उसमें चॉइसेस ना थोड़ा हमारे पास कम हो जाते हैं। 60 सवाल है तो उसमें हमें समझ में आता है पर टॉपिक में भी एक चैप्टर के लिहाज से भी 3 सवाल आ सकते हैं। लेकिन अगर प्यास में देखोगे तो टोटल 30 सवाल है, तो इसके लिए तुम्हें टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना होगा। ठीक, सवालात में कैसे डिफरेंस होते हैं इंटर के मुकाबले में और प्यास के मुकाबले में, तो देखो सवाल में इसमें एक सवाल यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया। क्या लिखा हुआ है देखो इसमें कि द रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल इज। तो किलोवाट या वाट तो पावर की यूनिट है, लेकिन किलोवाट आवर बेसिकली एनर्जी की यूनिट हो जाती है। अब ये जो एनर्जी की यूनिट है ना हमारे पास जूल में, इसका करेक्ट रिलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सिंपल जवाब तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर तुम ऐसे डिस्कस करने जा रहे हो तो कि 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में 1000 ये जूल पर सेकंड, और इसको वाट भी लिखते हैं क्योंकि पावर आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क है, जिसको जूल पर सेकंड लिखते हैं और इसी को हम वाट लिख देते हैं, है ना भाई। ठीक हो गया।
अब अगर इसको किलोवाट आर में मैं डिस्कस करूं तो किलोवाट आर के लिए 1000 ये जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, ये सेकेंड ने सेकेंड को कैंसिल किया तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो करेक्ट आंसर आपके पास 1 kWh किलोवाट आवर का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे सवालात को देख लेंगे, देख के अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएंगे। फिर इसके साथ साथ देखो एक सवाल यहाँ पर क्या है, यहां लिखा हुआ है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास दिया हुआ है आपके पास, ये मास है आपके पास कितना मेरा बेटा 100 ग्राम बुलेट का मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करोगे बच्चे, तो मास के लिए अगर तुम नोट करो ना, तो यहाँ पर मास से 100 ग्राम, इस ग्राम को केजी में कर रहा हूं तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 ये केजी बन जाएगा। वेलोसिटी तुम्हारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो वो होता है हाफ mv²। इसमें अगर तुम नोट करो तो हाफ अपनी जगह, मास की जगह आप ऊपर 100 नीचे 1000, और वेलोसिटी के लिए अगर तुम देखो तो वेलोसिटी के लिए 100 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। अगर तुम नोट करो ना यहाँ पर, तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ अपनी जगह, ऊपर 100 है नीचे 1000 है, और ये 10,000 है। इस 10,000 में अगर तुम नोट कर लो तो मेरे पास ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 110 से मल्टीप्लाई होगा मेरा बेटा, तो ऊपर 1000 और नीचे 2, तो ये बन जाएगा 500 जूल। तो कैलकुलेशन के एतबार से ऐसा कोई काम देख लीजिएगा। सही जवाब आपके पास है ये 500 जूल वाला। तो उम्मीद है कि आपको सवाल का क्राइटेरिया भी समझ में आ गया होगा। कुछ थ्योरेटिकल सवाल होते हैं उसको देख लीजिएगा, थ्योरी के सवाल, कुछ न्यूमेरिकल के सवाल भी इसमें मिक्स आते हैं। थ्योरी के सवाल में आपके पास आमतौर पर स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फेडरल बोर्ड से आपको बुक को बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग में आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स होने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत आसानी होगी सॉल्व करना, ठीक है। तो फिर आपके लिए कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।